आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होम टैब। तो सबसे पहले हमको होम टैब पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले कुछ डाटा चाहिए होगा। आप डाटा टाइप कर लीजिए, या तो गूगल में जाइए, सर्च कीजिएगा चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी सर्च करने के बाद आप यहाँ से डाटा लिखवा लीजिए। जैसे हमको क्या चाहिए, हमको कोई शोरूम का डेटा चाहिए। जैसे मान लेते हैं हीरो शोरूम डेटा। तो शोरूम का डेटा टेबल फॉर्मेट में चाहिए, एक्सेल सीट में चाहिए। हमको एक्सेल सीट में चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्सेल सीट। कितना डेटा चाहिए, 1 to 150। हीरो शोरूम डेटा एक्सेल सीट में 150 डाटा। अब यहाँ पे हमको एक्सेल सीट में डाटा देगा 150 डाटा। वेट करेंगे, नेट तो स्लो चलेगा ही, बना रहा है देखिए। बोलो बोलो, बोल भी नहीं है। अब देखिए इसमें क्या क्या बोल रहा है, अगर चाहो तो मैं हीरो शोरूम का एडवांस वर्जन में बना सकता हूँ। ऐसे हमको ये दे दिया, ऊपर डाटा दे चुका है। एडवांस मतलब कि ये रिपोर्ट वगैरह, सर्विस वगैरह, ये सब सारा चीज़ करके दे देगा। बस हमको डाटा चाहिए, तो यहाँ पे डाटा ऊपर आ ही गया है। हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। अब डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ओपन कर लेते हैं डाटा को अपना। यहाँ गया, 2 बार इसको क्लिक करेंगे। वेट हो गया, देखिए ऑन हो गया। ये हीरो शोरूम का डाटा टोटल आ गया। अभी इसी डाटा पे आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, एनेबल एडिटिंग। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, होम टैब। ये जो डाटा दिया, सबसे पहले ये अरेंज नहीं है। देखिए क्या नहीं है, अरेंज नहीं है। अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, और यहाँ पे आ जाएंगे फॉर्मेटिंग में क्लियर फॉर्मेट। पूरा क्लियर हो गया, क्या हो गया, क्लियर। अब क्लियर हो जाने के बाद ए से लेकर के क्यू तक पूरा सिलेक्ट किए, उसके बाद डबल टैप कर देंगे कोई भी लाइन पे, एडजस्ट हो गया। देखिए हो गया। क्या किया, पूरा इस शुरू से लेके अंत तक सिलेक्ट किया, और 2 बार किसी भी लाइन पे क्लिक कर दिया। हमको पहला जो लाइन है ये वाला, इसको थोड़ा सा बोल्ड रखना है, बोल्ड हो गया, और इसको हाईलाइट रखना है, हाईलाइट भी हो गया, बट फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, पूरा को फिर से सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऑल बॉर्डर। अब ठीक लग रहा है, बॉर्डर लगा देना से अच्छा लग रहा है ना। अब इस डाटा में जैसे हमको देखना है, 1 मिनट कट कॉपी पेस्ट कर, कुछ डाटा जो हमको है ना, जैसे 1 से लेकर के 5 तक हमको दूसरा सीट पे लेकर के आना है। तो हम क्या करेंगे, एक सीट ले लेते हैं, ले लिए। तो कुछ डाटा जैसे जो हमको कट पेस्ट करके लाना, क्या यहाँ पे चाहिए, तो हमको यहाँ से नीचे से 5 डाटा को हम उठाए, कंट्रोल एक्स से कर दिए कट, या तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके कट कर सकते हैं। जब आप कट पे क्लिक करिएगा तो ये देखिए डॉट 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 घूमने लगेगा, घूमने लगा। क्या कि सिलेक्ट करने के लिए क्या, यहाँ पे रखे कर्सर, लेफ्ट बटन दबा करके नीचे आते चलेगा, और इसको यहाँ पे कर देंगे कट, घूमने लगा। अब चल जाएंगे सीट 1 पे, कहाँ पे, यहाँ सीट ले लेंगे और इस पे कर देंगे पेस्ट, वो डाटा आ गया। कट पेस्ट का मतलब होता है एक जगह से हटा के दूसरे जगह लाना, और कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम इसको सिलेक्ट किए, कॉपी क्लिक किए और यहाँ क्लिक करके पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट मतलब दोनों जगह, और कट पेस्ट का मतलब एक जगह से हटा के दूसरे, जैसे हम यहाँ से सिलेक्ट किए और इसको कर देंगे कट, और दूसरे जगह क्लिक किए कर दिए पेस्ट, यहाँ से हटा दिया ना, कोई दिक्कत। अब फिर से सबसे पहला रो में जाते हैं, इसका थोड़ा फ़ॉन्ट स्टाइल अलग रहना चाहिए। तो यहाँ फ़ॉन्ट पे गए, किस तरह का चाहिए, ये ठीक है या ये, देख लीजिए, ये ठीक है, ठीक। यहाँ से आप फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं।
टेक्स्ट साइज बड़ा करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये सब तो पढ़ा है। यू से अंडरलाइन लगाना, अंडरलाइन लगा सकते हैं। आई से इटैलिक मींस टेढ़ा कर सकते हैं। और ये अभी हम जस्ट कलर फिल किए थे। अब और यहाँ से फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तो कैसा दिखेगा? सबसे पहले बैकग्राउंड करेंगे रेड ब्लैक, दिखा? तो यहाँ तक तो हमारा हो गया, ये नॉर्मल था। अब इसके बाद क्या करेंगे? ये जो डाटा है क्या चीज़ का डाटा? शोरूम का डाटा है। तो ऊपर कुछ हेडिंग है तो हम 1 नंबर रो में रहेंगे। कहाँ पे? 1 नंबर रो में। कंट्रोल प्लस से रो ऐड कर ले। रो ऐड हुआ? क्या बोले? कहाँ क्लिक करेंगे? एकदम 1 नंबर में। कहाँ पे? 1 नंबर। कंट्रोल प्लस प्लस प्लस, रो ऐड हो गया ना। रो ऐड हो जाने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा को सिलेक्ट किए और कर दिए मर्ज। क्या कर दिए? मर्ज। अब मर्ज कर देने के बाद हम यहाँ लिख दिए हैं हीरो शोरूम डाटा। हो गया। और लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है? एकदम नीचे। इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए बाहर क्लिक किए, फिर से इसी बॉक्स में गए, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, बड़ा हो गया। और थोड़ा मिडिल में करने के लिए सेंटर हुआ, पूरा ऊपर करने के लिए टॉप, पूरा नीचे करने के लिए बॉटम, पूरा नीचे करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। ओ कभी कभी व्हाट्सएप चला रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ सबसे नीचे लेने के लिए नीचे ले लेंगे, यहाँ से सेंटर ले लेंगे, यहाँ पे पूरा टॉप ले लेंगे। कोई दिक्कत तीनों में? अभी जो हीरो शोरूम रखे हमको राइट साइड में चाहिए तो राइट, और लेफ्ट साइड में चाहिए तो लेफ्ट, अब मिडिल में चाहिए तो सेंटर। तो यहाँ से राइट लेफ्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद ये जो हीरो शोरूम डेटा लिखे इसको थोड़ा सा आगे ले जाना है, इंक्रीज 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 करके आप आगे ले। अब जैसे आपको कहाँ पे फिक्स करना है इसको, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक। अब मिडिल में रखना है तो मिडिल ले लीजिए। थोड़ा सा इसको कर्व कर रहा है टेढ़ा, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन में जाएंगे, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, इसको थोड़ा सा कर्व करेंगे। देखिए क्या हुआ? कर्व हुआ। और इसको फिर से फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, ज़्यादा कर्व कर दिए तो थोड़ा सा नीचे। अब देखिए हुआ ना। अब इसको नॉर्मल करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ से टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। जैसे ये पूरा हेडिंग को थोड़ा सा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे गए, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में गए और इसको थोड़ा सा माइनर, देखिए अच्छा नहीं लग रहा ना, डाटा ज़्यादा है इसीलिए। और नॉर्मल करना हो तो मिडिल में क्लिक करके ओके कर दीजिए। यूज होता है ये, कब यूज होता है जानते हैं? जैसे ये रो है, इसको थोड़ा सा हम कलर कर देते हैं फिलहाल के लिए, नो फिल। जैसे इसको वर्टिकल में लिखना है तो वर्टिकल में लिखने के लिए क्या करेंगे ना, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में गए, इसको पूरा टॉप कर देंगे, ये वर्टिकल में इस तरह से। इस कंडीशन में यूज होता है ये, देखिए। और यहाँ से इसको थोड़ा सेंटर और इसको थोड़ा सा और रो हाइट, और ये देखिए कहीं पे अटेंडेंस वगैरह के लिए इस तरह से लिखा हुआ रहता है, उस समय ये यूज होता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा तिरछा करेंगे, थोड़ा सा, इस कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए और यहाँ से टेक्स्ट साइज बड़ा और फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा डार्क कर दीजिए। देखिए एडजस्ट हुआ, अच्छा लग रहा है अब, ठीक है। तो यहाँ से ओरिएंटेशन से किया। इसको फिर से पहले से करना हो तो फिर सेलेक्ट करके यहाँ पे गए, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट और यहाँ से सेंटर, और इसको ओके कर देंगे, हो गया पहले से। अब एडजस्ट करना होगा कॉलम, तो कॉलम एडजस्ट करने के लिए पूरा कॉलम को सेलेक्ट करके 2 बार क्लिक, एडजस्ट हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे रैप टेक्स्ट, जैसे एक सेल है, इसको थोड़ा सा चौड़ाई करें। इस सेल पे हम जैसे लिखे सुमित कुमार गुप्ता, इस सेल को हम छोटा कर देते हैं। इससे क्या हो गया? क्रॉस कर गया है। हमको सेल का कॉलम का चौड़ाई नहीं करना, हाइट बड़ा करना है, तो बस इस सेल के अंदर क्लिक करेंगे, रैप टेक्स्ट ले लेंगे, ऑटोमेटिक ये एडजस्ट कर देगा। कर दिया?
जैसे देखिए ये कॉलम का चौड़ाई बड़ा करेंगे तो ये कॉलम के विड्थ के अकॉर्डिंग अरेंज हुआ। हमको रो के हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज करना तो बस इसके अंदर क्लिक करेंगे रैप टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से ऑटोमेटिक ले लेगा ये। अब मर्ज करना है, सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से इसको मर्ज। अनमर्ज करना है तो अनमर्ज। हमको बीच वाला खाली लाइन जो देख रहे हैं ये वर्टिकल लाइन, ये हमको वो मर्ज करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और है मर्ज करने का, मर्ज एक्रॉस। क्या है? मर्ज एक्रॉस। देखिए हिंदी का कॉपी जैसा मर्ज हुआ। बॉर्डर लगा के दिखाते हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा डार्क तो बॉर्डर लगा देते हैं, ऑल बॉर्डर। क्या किए? सेलेक्ट करके मर्ज एक्रॉस। देखिए हुआ। और अनमर्ज करना है पहले सा तो यहाँ से अनमर्ज। बॉक्स बॉक्स है देखिए, वो बॉर्डर नहीं है बॉक्स है। अब पूरा मर्ज करना है तो मर्ज। तो यहाँ तक खत्म। अब आ जाते जो हम डेटा डाउनलोड किए थे। सबसे पहले ये जो डाटा डाउनलोड किए यूनिट प्राइस, ये डॉलर में होना चाहिए, रुपीस में होना चाहिए, क्या चीज में होना चाहिए? हाँ ये जो है ये क्या चीज में होना चाहिए? रुपीस में ना। तो रुपीस है अभी, चलिए रुपीस लगाना सीखते हैं। यहाँ क्लिक किए, पूरा में रुपया लगाना है, पूरा में। तो पूरा सिलेक्ट करने में समय लगेगा 150, इस तरह से समय लगेगा ना। तो उस कंडीशन में हम लोग जल्दी सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ क्लिक किए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, क्या बोले? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो, हो गया सिलेक्ट। अब उसके बाद रुपया लगाने के लिए क्या लिखा हुआ ये? यहाँ पे तो रुपया मिल गया। अगर नहीं मिलता तो क्या करते ना, देखिए। तो सबसे पहले इसी के अंदर में जाएंगे, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट, करेंसी, कहाँ जाएंगे? और उसके बाद यहाँ पे नीचे आते चल जाएंगे स्क्रॉल करके, जब तक रुपया नहीं मिलेगा तब तक नीचे आते चल जाएंगे। मिल गया इंग्लिश इंडिया, इसको क्लिक करके ओके। देखिए आ गया रुपया कि नहीं आया? और ये क्या चीज में है? क्वांटिटी। तो ये पीस लगाना है तो पीस क्या है? ये है क्या? गाड़ी है ना, तो पीस ही होगा, है ना। तो इसमें पीस का सिंबल कैसे लगाएंगे पूरा में? फिर कंट्रोल प्लस सी प्लस डाउन एरो की, कहाँ जाएंगे अब? यहाँ पे। उसके बाद मोर अकाउंटिंग, उसके बाद जनरल, सॉरी कस्टम, कहाँ पे आ जाएंगे? कस्टम। उसके बाद यहाँ पे जनरल है, डबल कोड ऑन करेंगे। क्या ऑन करेंगे? डबल कोड। उसके बाद लिखेंगे PCS, डी लिखा दिया, PCS, और डबल कोड बंद करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। क्या हो गया? पीस हो गया, 3 पीस, 1 पीस, 2 पीस। कैसे किए? इसको यहाँ क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे ना, उसके बाद मोर अकाउंटिंग, उसके बाद कस्टम, उसके बाद कहाँ गया जनरल? हाँ आ गया। अगर इस तरह से नहीं होता है तो एक शॉर्टकट की याद कर ली, वो ज़्यादा बेटर रहेगा इससे। सबसे पहले यहाँ क्लिक किए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल 1। आ गया डायरेक्ट। अब यहाँ पे आप लगा लीजिएगा, जनरल आया। जैसा कि अभी मेरा बनाया हुआ है इसलिए इस तरह से। तो हम क्या किए, जनरल में जाके कस्टम में जाके फिर से जनरल, तो नॉर्मल हो गया मेरा। अब फिर से अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, थोड़ा सा तो हार्ड लग रहा होगा आज ना, बहुत ज़्यादा ही लग रहा होगा, थोड़ा नहीं, थोड़ा लग रहा है। ठीक, अब ये GST भी क्या चीज में रहेगा? रुपया में। डिस्काउंट भी रुपया में, ये भी रुपया में रहेगा ना। तो हम यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लिए तीनों को, या तो आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। अब फिर क्या लेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की। और रुपया लगाने के लिए कहाँ जाएंगे हम? यहाँ पे फिर रटा देंगे एकदम। उसके बाद यहाँ पे क्या खोजेंगे हम? इंग्लिश इंडिया, बांग्ला इंडिया भी चलेगा, ठीक है, ओके।
चलिए तो हो गया। अब ये जो डेट है बुकिंग डेट, ये जो बुकिंग डेट है हमको थोड़ा लॉन्ग डेट चाहिए। क्या चाहिए? लॉन्ग डेट। तो फिर कंट्रोल प्लस सी प्लस डाउन एरो की, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट डेट है लॉन्ग। 1 मिनट, जा लाइन आ गया, आजा। ये टाइप किया हुआ डेट है, कंप्यूटर से नहीं लिया, बस नहीं जला एसी। लाइन नहीं आया, जनरेटर आया। लाइन नहीं, जनरेटर। क्या चुगली करिए ना, हम भी साथ में करेंगे मिल अपना चुगली। चलिए यहाँ तक ठीक है ना। अब उसके बाद इसमें कोमा लगाया गया है कि पहले से? हाँ, इसमें पहले से टाइप किया हुआ है। जीरो ऐड करना था, आप यहाँ से जीरो ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यूनिट प्राइस के आगे जीरो ऐड करना हो, जीरो रिमूव करना है, रिमूव कर सकते हैं। क्या बात हो रही? पता है तू कितना अच्छे शांत रहती है, सीखिए उनसे। आप ही लोग तीनों है ना, देखो कितना शांत रहती, बात नहीं करती है। अरे ठीक है, तो बाहर में ना, वो जानती है अभी हम क्लास में है। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है कंडीशन लगाना। अब यहाँ से थोड़ा सा और ज़्यादा टफ हो जाएगा। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है कि हमको यहाँ पे जो है ब्लैक, क्या बाहर जा कैसीगा। अब हमको यहाँ पे जितना भी ब्लैक वेरिएंट है हमको हाईलाइट करना है, ब्लैक वाला को। अभी हमको पढ़ना पड़ेगा ना, ब्लैक ब्लैक खोजना पड़ेगा इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, ब्लैक वाला सिर्फ हाईलाइट करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में है हाईलाइट सेल रूल। हमको ना अमाउंट हाईलाइट करना है, हमको टेक्स्ट हाईलाइट करना है। टेक्स्ट दैट कंटेंट ले लेंगे और इसको क्लिक कर देंगे। तो किसको हाईलाइट करना है? ब्लैक वाला को। तो ब्लैक वाला को जो हाईलाइट करना है, कौन से कलर से हाईलाइट करेंगे? उसका बैकग्राउंड में कलर कौन सा फिल होना चाहिए? तो कस्टम फिल, उसके बाद हम हाईलाइट कर लेते हैं जैसे रेड कलर से, उसके बाद ओके। देखिए जहाँ पे भी ब्लैक कलर होगा वो रेड कलर से हाईलाइट है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा कलर वेरिएंट को सिलेक्ट कर लिए कॉलम। अब हमको हाईलाइट करना है यहाँ पे रेड कलर वाला को या वाइट कलर वाला को या ब्लू। तो हम सबसे पहले कहाँ चले गए, हाईलाइट सेल रूल। उसके बाद ले लेंगे टेक्स्ट दैट कंटेंट। तो किसको हाईलाइट करना है, यहाँ पे नाम लिख लीजिए। हमको हाईलाइट करना है WHITE, वाइट कलर वाला को। अब वाइट जो कलर है, कौन से कलर से हाईलाइट करेंगे हम इसको? येलो कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। अब उसके बाद ओके, जहाँ जहाँ वाइट कलर रहेगा येलो से हाईलाइट है। देखिए इसे खोजने में आपको आसानी होगा, है कि नहीं? और क्लियर रूल करना है पहले सा, तो इसको फिर से कोई नया बैच पढ़ा रहा है क्या? हाँ हम 4 बजे। हाँ ठीक है, चलो बच्चा भी डाल देते पीटीएस में 4 बजे, ठीक है? छोटा हम बोनस। अब हम इसको सेलेक्ट कर लिए। अब सेलेक्ट करने के बाद फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए। उसके बाद यहाँ क्या ले लेंगे, क्लियर रूल, खत्म हो गया। अब लेकिन हमको हाईलाइट करना है बुकिंग 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 कहाँ था जी? अभी था ना, बुकिंग डेट है, बुकिंग अमाउंट नहीं है ना। यूनिट प्राइस डिस्काउंट टोटल, चलिए ठीक है। हमको इसी यहाँ पे उसी को हाईलाइट करना है जो 2 लाख से ऊपर के अमाउंट है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर देन या लेस देन? ग्रेटर देन। किसको हाईलाइट करना है? जो 2 लाख से ऊपर है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। जो 2 लाख से ऊपर है वही हाईलाइट करना है। कौन से कलर से हाईलाइट करना है? कस्टम में जाइए, फिल, मान लेते हम ब्लू कलर से हाईलाइट करना है। और टेक्स्ट को भी कर सकते कलर, और टेक्स्ट का कलर होना चाहिए, मान लेते हैं ब्लू कलर में कौन सा हाईलाइट दिखेगा? टेक्स्ट का येलो दिखेगा, दिखना तो चाहिए।
उसके बाद ओके करते हैं। देखिए दिख रहा है ना, यानी कि जो 2 लाख का ऊपर है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू है और उसके बाद टेक्स्ट येलो। तो ये कहाँ से लगाए हम, कंडीशनल फॉर्म में। उसी तरह से ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन का मतलब बीच वाला, इक्वल का मतलब हाँ बराबर, और टैक्स दैट कंटेंट बता दिए। और ये डेट को हाईलाइट करता है, जैसे कोई कब का हाईलाइट करना, यस्टरडे, नेक्स्ट मंथ, प्रीवियस मंथ, कब का करना, ये डेट के अकॉर्डिंग चलता है। अब उसके बाद परसेंटेज टॉप 10 आइटम हाईलाइट करेगा। जैसे मान लेते हैं इसको पहले क्लियर कर देते रूल, कैसे करेंगे, पहले ऊपर आ जाता है पूरा सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट डाउन, उसके बाद क्लियर रूल, खत्म। हमको टॉप 10 आइटम यानी कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट है उसको सिलेक्ट करना है 10। तो यहाँ क्लिक किए, 10, 5, 6 जितना लेना है यहाँ ले। जैसे हमको 10 नहीं, हमको 5 टॉप आइटम सेलेक्ट करना है, जानना है। ओके, अब देखिए 5 टॉप, पहले ये हो गया 5 लाख, उसके बाद 5,49,000, और कहाँ है 5,44,000, 5,31,000 और 5,44,000 जो ज़्यादा अमाउंट में। इससे जब 5 लाख से कोई ज़्यादा नहीं, 6 कोई नहीं है, यानी कि हाईएस्ट 5 लाख तक का गया है। और रूल क्लियर करना है तो अगर रूल क्लियर करना है तो क्या वही ना, क्लियर रूल। चलिए यहाँ तक तो हाईलाइट उलेट कर लेंगे। अब उसके बाद आते हैं डिस्काउंट में, थोड़ा सा इस तरह का डेटा बार लगा सकते हैं, जिसमें ज़्यादा फी मतलब कि ज़्यादा अमाउंट रहेगा, डिस्काउंट रहेगा उसमें ज़्यादा। जैसे देखिए इसको ज़्यादा डिस्काउंट मिला 5,000, किसी को कम डिस्काउंट मिला है कि नहीं। देखिए 6,000 7,000 तक का डिस्काउंट किया है। इस तरह सब सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद डाटा बार नहीं लगाना आपको, दूसरा कुछ लगाना, तो इसको क्लियर करिए पहले, क्लियर। फिर यहाँ पे है कलर स्केल कुछ इस तरह का, आइकन देखिए, और ये अमाउंट नहीं दिख रहा तो 2 बार क्लिक। जिसको ज़्यादा डिस्काउंट मिला है फुल नेटवर्क। अब उसके बाद यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटेज टेबल बिल वाउचर में पढ़ाए थे, जो ऑटोमेटिक गुना भागा कर रहा था। नहीं याद है तो फिर से बताते रहे। देखिए जैसे हम यहाँ लिखे 10, बगल में लिखे 20, दोनों को इंटू करना है, इक्वल टू 10 × 20, इंटर मार दिए। हम चाहते कि जो भी अमाउंट अब यहाँ पे लिखते जाए ऑटोमेटिक बगल में इंटू होते आए, तो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कहाँ चल जाएंगे, फॉर्मेटेड सेल, आपको जो पसंद है यहाँ से ले लीजिए और ओके कर देंगे। अब जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे 20 लिखे बगल में 40 लिखे, 50 लिखे बगल में 60 लिखे, 15 लिखे बगल में 20 लिखे, 14 लिखे बगल में 12 लिखे। गुना होकर क्या रहा है ना ऑटोमेटिक। उसी तरह से हमको प्लस का करना है, 10 और 12 इक्वल टू 10 + 12 हो गया। फिर तीनों को सिलेक्ट करके क्या ले लेंगे, फॉर्मेटेज टेबल, और यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। अब क्या अमाउंट लिखते जाएंगे ऑटोमेटिक क्या होगा, प्लस होते जाएगा। देखिए ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मेटेज टेबल, यानी फॉर्मेटेज टेबल आपके कामों को रिपीट करता है और थोड़ा सा कलर इफेक्ट लगाता है। सेल स्टाइल कुछ इस तरह से, ठीक है। हटाना है तो फिर नन कर दीजिए, नॉर्मल। एक कॉलम ऐड करना है ए से पहले, तो ए में क्लिक किए, इंसर्ट सीट कॉलम ऐड हुआ। हमको ये 6 नंबर से पहले एक रो ऐड करना, तो 6 नंबर में रखे इंसर्ट सीट रो हुआ। डिलीट करना है तो इसी में क्लिक करके डिलीट सीट रो।
तो पहले आपको कॉलम अगर ऐड करना है तो कॉलम को क्लिक करिए ऐसे, और रो ऐड क्लिक करना है तो रो को, और कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ पे गए डिलीट सीट कॉलम। फॉर्मेट, जैसे हमको इस रो का हाइट बड़ा करना है, एग्जाम्पल कहाँ गया मेरा डाटा, इस रो का हाइट थोड़ा सा बड़ा करना है, तो हम इस रो को क्लिक किए, फॉर्मेट में गए, लिखा हुआ है रो हाइट, क्या लिखा हुआ है, रो हाइट, तो कितना हाइट बड़ा करना है हमको 22 करना है, तो 22, ओके बड़ा हुआ। फिर फॉर्मेट में गए, रो हाइट के बाद ऑटो फिट कर देंगे तो पहले से हो गया। अब लाइन आके जनरेट हुआ है, क्या विचार है, नहीं आएगा क्या, गर्मी तो इतना लग रहा है ना। उसी तरह से कॉलम का चौड़ाई बड़ा करना है तो इसको क्लिक किए, फॉर्मेट में गए, कॉलम विथ क्लिक कर लेंगे, और उसके बाद 15, देखिए हुआ। और नॉर्मल करना है तो ऑटो फिट का ऑप्शन दिया है ना, ऑटो फिट। अब यहाँ पे हाइट, जैसे हमको कोई कॉलम हाइड करना है, इतना यूनिट और प्राइस का कॉलम हाइड करना है, तो यूनिट और प्राइस को सिलेक्ट किए, और यहाँ पे फॉर्मेट में गए, हाइट क्या ले लेंगे, क्या लेंगे बताइए, हाइट कॉलम, क्योंकि कॉलम सेलेक्ट किए थे ना। और अनहाइड करना है तो क्या लेंगे, अनहाइड कॉलम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। सीट का नाम चेंज करने से, ये 3 सीट है नहीं, जिसमें इसका नाम है हीरो शोरूम डाटा, इसका नाम है सीट 1, इसका नाम है सीट 2, तो सीट का नाम चेंज करना है तो सीट पे राइट क्लिक करिए और यहीं पे रीनेम कर दीजिए। जैसे इसका नाम रखेंगे पिज्जा, ठीक है। आज तो पिज्जा नाम रखे, आपको चिढ़ाने के लिए थोड़ी। अब इसका नाम जैसे रखेंगे बर्गर, रीनेम, इसका नाम रखेंगे मुस्कान, वो हंसते रहती है मुस्कान, हुआ। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट हो गया, और क्या है फॉर्मेट में, रीनेम, मूव कॉपी सीट, जैसे सीट को मूव करना, हीरो शोरूम को सबसे बाद में लाना, पकड़ के इसको इधर ले आइए, आ गया, मूव हुआ। और क्या है, टैप कलर, जैसे हमको ये हीरो शोरूम वाला रेड कर दिए, देखिए जैसे ये पिज्जा वाला सीट को फॉर्मेट में गए, टैप कलर में गए, ग्रीन कर दिए, देखिए पिज्जा हो ना। अब उसके बाद प्रोटेक्ट सीट, हमको सीट पे लॉक लगाना कि कोई लिख ना सके। जैसे देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, डिलीट हो गया, डिलीट हुआ। हम चाहते हैं यहाँ पे प्रोटेक्ट लगा दे, ना कोई लिख सके ना कुछ मिटा सके, तो इसके लिए फॉर्मेट में गए, क्या ले लिया, प्रोटेक्ट सीट, पासवर्ड डाल देते 1 2 3, ओके, फिर से 1 2 3, ओके। अब यहाँ डिलीट करते हैं, डिलीट हो रहा है नहीं, क्योंकि लॉक लगा के रखे। ऑन करना है तो फिर से अनप्रोटेक्ट 1 2 3, ओके। अब डिलीट करेंगे तो हो जाएगा, देखिए हुआ। ये टोटल प्राइस जोड़ के नीचे लाना है, कैसे लाइएगा, कुछ नहीं करना, बस यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे जाके सम ले लेना है, सेलेक्ट कर लिया और इंटर मार दीजिए, पूरा आगे जोड़ के। कितना होगा, कितना है जी, अरे कोई तो बोलो, हाँ कोई तो बोल दे, करोड़ में है कि नहीं है, अरे लाइन है नहीं, जनरेटर आ रहा है जा रहा है, क्या मतलब है इसका। वो हमको लगता है पंखा गिरेगा नंदिनी के ऊपर, ना नंदिनी पंखा गिरेगा क्या ऊपर आपका। चलिए यहाँ तक हो गया, लगता है गर्मी से किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ये सब फील हो रहा है हमको।
क्या कि आज सबका देख रहे एनर्जी लेवल डाउन है पूरा ना, खा के नहीं आया। ठीक है, छुट्टी टाइम पिज्जा एक को लीजा खिलाई, सॉरी लीजा एक को पिज्जा खिलाई, उल्टा बोल दिया है ना। कितना मिनट पढ़ा दिए, सब ऊपर ऊपर चल गया। 30 मिनट पढ़ा दिए आज, हाय भगवान। 16 मिनट पढ़ाते तो 30 मिनट पढ़ा दिए, क्या कर छोड़ दे क्या? हाँ सर। ये बात सही बोले, थोड़ा सा ये है ना। चलिए ले ही लेते हैं, कवर कर ही लेते हैं। तो सम तक हो गया ना, यहाँ तक नहीं छोड़ देते हैं। ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाना चाहिए, खाना और पढ़ाई ज़बरदस्ती नहीं खाना चाहिए।